मैंने कहा चले एक आध मिनट लोगों को खुश होने दें। तो 161 पे 9 विकेटों पे रोक लिया। यह श्रीलंका करती क्या? और रवि बिश्नोई नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर हसारंगा शिनाका पहली गेंदों पे 17वें ओवर में तबाही बर्बादी उड़ा के रख दिया। कहा 140 पे क्रूज कर रहे थे, कहा नोज डाइव। पहली विकेट जो है वो भी 54 का अगर आप देखें पावर प्ले हो, फिर 80 पे दूसरी गिर रही हो, और फिर जाके 130 पे तीसरी और 140 पे फिर ठकड़क ताश के पत्तों की तरह। तो ये रवि बिश्नोई है, जिस रवि बिश्नोई को लोग कल कह रहे थे हो नहीं रहा, फलाना नहीं। आज टॉस जीता स्काई ने और उन्होंने कहा भाई बैटिंग करो, और 161 पे ही ट्रेन रुक गई है श्रीलंका की। आज वो बैक स्पैज्म हो गया गिल को। हालांकि कल गिल बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला है गिल, लेकिन आज बैक स्पैज्म ने गिल को जो है वो फारिग कर दिया। तो आज संजू सैमसन को मौका मिल दिया। somebody's loss is others gain। बहुत ही आज फिर सूर्य कुमार यादव ने, सिराज वाज क्लूलेस, अर्शदीप वाज गुड। अक्षर ने आखिरी ओवर में 2-2 विकेटें हासिल कर ली, हालांकि छक्का भी पड़ा, लेकिन आज भी देखें बहुत ही कमाल का इंडिया ने कम बैक किया। एक जगह लग रहा था 170, 180, 190, 200 भी लग रहा था जिस तरह खेल रहा था श्रीलंका, लेकिन इंडिया हैज मेड एन हैबिट पीछे से आते हैं। आज एशिया कप में अंडरडॉग श्रीलंका ने, चमारी यत्तापत्तू ने अपने मुल्क को जिता दिया, और इधर जब यहां आए तो सूर्य कुमार यादव ने कहा ठहरत पार्टी ऐसी तैसी, तुम जितना मर्जी निशंका और कौशल परेरा स्कोर कर लो, जितना मर्जी पार्टनरशिप लगा लू, और छोड़ूंगा नहीं। और एक एक करके ताश के पत्तों की तरह जो है बिखरते गए। फ्रॉम नोवेयर देखें कमाल कर दिया इंडिया ने। 54 पे 26 पे पहली गिरी, फिर 80 पे दूसरी गिरी, 130 पे तीसरी, 139 पे चौथी, 140 पे पांचवी, 140 पे छठी, 151 पे 7, 154 पे 8 और 161 पे जनाब 9वीं। 20वें ओवर में अक्षर पटेल ने धुआं निकाल दिया श्रीलंका का, 2 विकेट ली, हालांकि छक्का भी खाया। तो ये है जनाब श्रीलंका का सॉरी कार्ड। 161 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। निशांका 32, कुशल मेंडिस 10, कुशल परेरा 53, 2 छक्के 6 चौके, मंदो मेंडिस 26, 23 बॉलें, असलंका 12 बॉलें 14, एक छक्का भी है। शिनाका पहली बॉल पे बोल्ड, हसारंगा पहली बॉल पे बोल्ड, रवि बिश्नोई, रमेश मेंडिस स्टंप किया, और पटेल की बॉल में 12, एक छक्का भी मारा इसी ओवर में, और तिस्काना को 2 पे बोल्ड किया, पतिराना ने 1 किया, 11 एक्स्ट्रा थे, वाइट के 10, लेग बाई का 1। अगर हम बॉलिंग है 3 ओवरों में 27, सिराज साहब ने, अर्शदीप ने 3 में 24, 2, अक्षर ने 4 में 30, 2, 4 में 26, 3, बिश्नोई 4 में 30, रेयान पराग कोई विकेट नहीं, और हार्दिक पांड्या ने भी धूम मचाई। 2 ओवर में रन जरूर दी 23, विकेट 2 ले गया। लोग कह रहे थे हार्दिक पांड्या कब निकलेगा उसमें से, बीबी वाली उसमें से। 161 161 रन श्रीलंका ने किए हैं, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए, और 162 रन चाहिए इंडिया को यह मैच जीतने के लिए और सीरीज भी अपने नाम करने के लिए। 3 मैच की सीरीज का पहला मैच कल इंडिया ने अपने नाम कर लिया था, आज दूसरा मैच है, और यह मैच उसी पिच पे खेला जा रहा है जिस पिच पे कल वाला मैच खेला गया था। तो आप कहीं ना कहीं अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो अभी बारी इंडिया खेलेगा, टेक्निकली दैट वुड बी द 4th इनिंग ऑफ ऑन दिस पिच, ऑन सिमिलर पिच जिस पे मैच खेला जा रहा है, उस पे अभी ये 4थी बारी खेली जाएगी। और श्रीलंका ने जाहिर है कि स्पिन डिपार्टमेंट को काफी हैवी रखा हुआ है, और उनका कप्तान उसने मैच में टॉस के आसपास जो बात करते हुए कहा है कि जी ये पिच जो है स्पिनर्स को थोड़ा असिस्ट कर सकती है, और स्पिनर्स का जो रोल है वो थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद के स्पिनर्स को थोड़ी सी मजीद असिस्टेंस मिले। रेयान पराग एक दफा फिर इंडिया ने 4 ओवर अब उससे करवाए हैं, और ठीक डिसेंट किस्म की बॉलिंग की है। 4 ओवरों में 30, यू विल टेक इट। उस हिसाब से जाए तो 150 बनता है, मतलब टोटल जो 161 बना है। अगर रेयान पराग की जो बॉलिंग की हम बात करें 7.5 के हिसाब से उसने रन दिए हैं, 4 ओवरों में 30 रन, तो ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस उसने भी दिखाई है। और अब कहीं ना कहीं इंडिया टेस्ट कर रहा है, और ये अच्छी बात है। ये जो बैट्समैन है उनको भी अगर बॉलिंग करवाना ये शुरू करेंगे तो दैट वुड बी नाइस, और कहीं ना कहीं जरूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि आज आपने देखा लड़कियों के एशिया कप में इंडिया की लड़कियां 166 डिफेंडिंग कर सकती है 165। क्यों? क्योंकि 5वां बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं था, बीच में 6ठा बॉलिंग ऑप्शन, तो 5 ही बॉलिंग ऑप्शन थे। तो ये अच्छी बात है, अच्छा देखने को ये मिला ये सिलसिला कि जी रेयान पराग अभी फुल टाइम बॉलर भी बन गया।
4 ओवरों में 30 रन, ठीक है विकेट नहीं मिला बट ही वाज लुकिंग गुड, अच्छा उसने बॉलिंग की है। खैर बात हो रही थी स्पिनर्स की, तो आप देखेंगे कि ये जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अब श्रीलंका का कैसे बॉलिंग करता है, लेकिन इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा रन इतने कम भी नहीं है, इतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जो बैटिंग की सुपर पावर है या जिस तरह के बैट्समैन मौजूद हैं, तो ये मेरे ख्याल में उनको चेस करना चाहिए। एक तब्दीली है, गिल नहीं खेल रहा आज, गिल को जरा थोड़ा सा नेक में जरा सा मसला हो गया और इस वजह से वो नहीं खेला, संजू सैमसन टीम में आया। तो इंडिया की तरफ से ये एक तब्दीली हुई है, वन चेंज फ्रॉम इंडिया। और संजू सैमसन वो भी आपको पता है काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो पहले तो संजू सैमसन बाहर ही बैठे हुए थे और उसके जो आईपीएल के टीममेट हैं वो खेल रहे हैं, यानी जायसवाल खेल रहा है, जिसका कप्तान है वो आईपीएल की टीम का संजू सैमसन, उस टीम में जायसवाल भी टीम इंडिया के लिए खेल रहा है। तो अब पराग भी खेल रहा है, तो 2 बंदे खेल रहे थे, तो आज कैप्टन साहब को भी उन्होंने डाल लिया कि हाँ जी कैप्टन साहब आप भी आ जाइए और खेलिए। तो संजू सैमसन इज देयर, बैटिंग में डेप्थ है, ठीक ठाक है। अक्षर पटेल भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, तो आपकी 6, 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग है, पोटेंशियल है, दे कैन बैट। तो इंडिया को चेस करना चाहिए। पिच के हवाले से मैंने बात कर दी, फील्डिंग बीच में अच्छी रही है और रिंकू सिंह का चलो वो 500 फिसल के हल्का फुल्का वो छक्का, लेकिन आप देखिए कि बीच में मैच से पहले थोड़ी बारिश हुई है, काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं उस तरह की सूरत हाल है कि जरा फील्डिंग में भी आपने हल्का फुल्का देखा, तो वो जो हल्की फुल्की सी जो ऊंच नीच हुई है वो वेट आउटफील्ड की वजह से भी हो सकती है। सो इट्स ओके, इट हैपेंस। हार्दिक पांड्या वंस अगेन उसने आके बताया कि दैट ही इज अ विकेट टेकर एंड दिस इज व्हाट ही डिड, दिस इज व्हाट ही डिड थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो विकेट टेकर है। और उसने अभी भी जो बॉलिंग की है आके सेट बैट्समैनों को आउट किया। कौशल परेरा वाज लुकिंग डेंजरस और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था तो अच्छा आके ऊपर नीचे विकेट निकाली है। पांड्या इज द गाय, ही इज द गाय कि जो टीम इंडिया का जो बैलेंस है वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार करके रखता है। तो आज फिर उसने जैसी बॉलिंग करने के लिए आया तो आधी विकेटें ली है, इसका काम ही विकेट टेक। देखें कुछ ऐसे होते हैं कि जनाब ऑलराउंडर कि चलो थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग, चलो बैटिंग कर लेगा थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, बीच में से गुजारा चल जाएगा, लेकिन ही इज दैट सॉर्ट ऑफ बैट्समैन कि इंडिया ने इसको वर्ल्ड कप में, मैंने आपको कल भी बताया था शायद, कि एज अ बैट्समैन, ऐसा बैट्समैन भी हार्दिक पांड्या को इंडिया ने वर्ल्ड कप में खिलाया हुआ है 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में। सो ही हैज द पोटेंशियल नॉट ओनली विद द बैट बॉल बट आल्सो विद ऑब्वियसली विद द बैट। हर कोई उसके चौके छक्के देखना चाहता है, लेकिन आगे उसने अच्छे 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। 23 रन ठीक है यार, अगर वो आउट नहीं होता वहां पे कौशल परेरा तो ये रन वैसे ही 170 प्लस होते हुए नजर आ रहे थे। तो विकेट टेकर जो है वो है हार्दिक पांड्या, ही वाज लुकिंग गुड, ठीक है आके आउट किए। बाकी 2 अर्शदीप के हिस्से में आई है, 2 अक्षर पटेल के हिस्से में विकेटें आई हैं, 3 रवि बिश्नोई कुछ अर्सा पहले तक आपको पता कि रवि बिश्नोई ही बिकेम द नंबर 1 बॉलर इन टी20 फॉर्मेट, क्योंकि इंडिया इसको बहुत ज्यादा खिला रहा था। इट्स अनफॉर्चुनेट, या टैलेंट काफी है कि कहीं ना कहीं जैसी वर्ल्ड कप आता है कुछ प्लेयर जो है जरा पीछे चले जाते हैं, लेकिन जैसी भी बायलैटरल वगैरह का सिलसिला शुरू होता है अगेन उनको मौका मिल जाता है। तो रवि बिश्नोई वंस अगेन, और जैसी वो शनाका को देखें पहली गेंद पे चलता किया, ऊपर नीचे 2 गेंदों पे 2 विकेट, तो ही इज गुड, ही इज अमेजिंग। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी वुमेंस एशिया कप फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेंस, और 165 रन बना दिए जी पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने। स्मृति मंदाना ने अच्छी नहीं खेली है, हालांकि थोड़ा कह सकते हैं कि आखिर में वो हिटिंग नहीं कर पाई, लेकिन एक अच्छा बेस किया उन्होंने सेट। उसके बाद जमीमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष ने जो पारी खेली है वो कमाल किया, और 167 रन का टारगेट आसान नहीं होने वाला है श्रीलंका के लिए, और कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया की। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। अगर 161 भी आपको मुश्किल से चेज हो तो मजा नहीं है। हाँ होता है 180 190 स्कोर बोर्ड का होता प्रेशर। मेरा ख्याल है आपको ये मैच सुकून से जीतना चाहिए, सुकून से जीतना चाहिए। बाकी मैंने तो बताया मैं आपको, मैं बार बार तो अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। 20वें ओवर में अक्षर पटेल ने धुआं निकाल दिया श्रीलंका का, 2 विकेट लिया, हालांकि छक्का भी खाया। तो ये है जनाब श्रीलंका का सॉरी कार्ड। 161 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। निशांका 32, कुशल मेंडिस 10, कुशल परेरा 53, 2 छक्के 6 चौके, मंदो मेंडिस 26 23 बॉलें, असलंका 12 बॉलें 14, एक छक्का भी है। शनाका पहली बॉल पे बोल्ड, हसरंगा पहली बॉल पे बोल्ड, रवि बिश्नोई, रमेश मेंडिस स्टंप किया, और पटेल की बॉल में 12, एक छक्का भी मारा इसी ओवर में, और तिशकाना को 2 पे बोल्ड किया, पतिराना ने 1 किया, 11 एक्स्ट्रा थे, वाइट के 10, लेग बाई का 1। अगर हम बॉलिंग है 3 ओवरों में 27,
सिराज साहब ने, अर्शदीप ने 3 में 24 2, अक्षर ने 4 में 30 2, 4 में 26 3, बिश्नोई 4 में 30, रेहान पराग कोई विकेट नहीं, और हार्दिक पांड्या ने भी धूम मचाई। 2 ओवर में रन जरूर दी 23, विकेट 2 ले गया। लोग कह रहे थे हार्दिक पांड्या कब निकलेगा उसमें से, बीवी वाली उसमें से। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मिड डायरेक्शन 165 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और 167 रन का जो टारगेट अब दिया है। एशिया कप वुमेंस एशिया कप फाइनल, इंडियन वुमेंस वर्सेस श्रीलंकन वुमेंस, और अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि ऊपर से जो है शेफाली वर्मा बहुत ही माजरत, 19 गेंदों पे 16 रन, और स्मृति जो है खड़ी थी, लेकिन उसके बाद सपोर्ट ज़्यादा मिला नहीं, और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी जल्दी आउट हो गई, और उसके बाद जमीमा रोड्रिक्स ने एक जो है अच्छा मोमेंटम दिया टीम को, और अच्छी उन्होंने, हालांकि छोटी पारी थी लेकिन काफ़ी अच्छी। उसके बाद रिचा घोष ने जो 30 रन बनाए 14 गेंदों पर, उन्होंने तो कमाल का बूस्ट दिया इनिंग को, वरना ये स्कोर 150 तक ही जा सकता था मैक्सिमम। लेकिन इन 2 इनिंग की वजह से, जमीमा रोड्रिक्स और रिचा घोष, इन 2 इनिंग्स की वजह से 165 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट, 167 रन का टारगेट है, और देखते हैं क्या रहता है। ऊपर से इनकी जो कप्तान चमारी अट्टापट्टू है, उसकी विकेट ही लेनी है। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये करीब भी जा पाएंगे। तो एक विकेट कप्तान इनकी, उसकी विकेट चाहिए सिर्फ इंडिया को, और मैच जो है ऑलमोस्ट जो है 90% हाथ में आ जाएगा। तो देखते कैसा रहता है, क्या करती है इंडिया, किस प्रकार की बॉलिंग रहती है, और इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही है इस जो एशिया कप में। तो होप कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस करे और ये वुमेन्स एशिया कप की ट्रॉफी उठाए। देखते क्या आता है। फिलहाल के रिजल्ट पता नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।